तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेब सॉल्यूशन पॉइंट में। आज हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान योजना के तहत 2021 में जो बड़ा ऐलान किया गया है, एक साथ मिलेंगे 18,000 रुपये। किन किन किसानों को मिलेंगे, किन किन किसानों को नहीं मिलेंगे, इसके लिए किसानों के पास क्या क्या दस्तावेज होने ज़रूरी हैं, और किसानों को मतलब कौन से राज्य के किसानों को कितने रुपए मिलेंगे, कौन से राज्य के किसानों को नहीं मिलेंगे, इसकी जानकारी वीडियो में पूरी दी गई है। तो आप वीडियो को अंत तक देखना। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो पाने के लिए। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ इसकी ऑफिशियल साइट पर, और वहाँ ले जाकर दिखाता हूँ कि किन किन किसानों को मिलेंगे ये 18,000 रुपये एक साथ। तो चलिए चलते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, जैसे कि हम पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, तो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और आप अपना नाम यहाँ अपने लिस्ट में कैसे चेक कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आपका नाम कैसे आप यहाँ लिस्ट में चेक कर सकते हैं, उसकी जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूंगा। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि किन किन किसानों को पैसे मिलने जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना 70 लाख किसानों को मिलेंगे 18,000 रुपये। अमित शाह ने किया ऐलान। जो अमित शाह हैं, उन्होंने ऐलान किया कि 18,000 रुपये हैं वो 70 लाख किसानों को दिए जाएंगे। और तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता भी देता हूँ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे एवं सीमित किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। जैसा कि आपको पहले भी पता होगा कि जो हर साल जो सरकार की तरफ से हमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं, वही इसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। अब इस योजना का लाभ पश्चिम बंगाल के किसानों को भी मिल सकता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के एक चुनावी सभा में संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही किसानों को इस स्कीम का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जो पश्चिम बंगाल के किसान हैं, उनको अभी तक इस योजना का लाभ मिलना शुरू नहीं हुआ है। जो पश्चिम बंगाल के किसान हैं, उनको बीजेपी की सरकार अगर पश्चिम बंगाल में बनती है तो वहाँ के लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नई दिल्ली सरकार, मोदी सरकार ने फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे गांवों एवं सीमित किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 2,000 रुपये के 3 किस्तों में दी जाने वाली यह रकम सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। 4 महीने में एक किस्त आती है। सरकार का मकसद है कि किसानों को इनकम दुगनी की जाए। लेकिन केंद्र सरकार की यह स्कीम पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के एक चुनावी सभा में संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को पैसे दिए जाएंगे, और ये सभी पैसे तब दिए जाएंगे जब यह योजना लागू हुई है। जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही अमित शाह ने ऐलान किया है कि किसानों को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही पश्चिम बंगाल के करीब 70 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा। शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही हम पश्चिम बंगाल पिछले साल के 12,000 रुपये समेत इस साल का 6,000 रुपये देंगे। यानी कि कुल रकम 18,000 रुपये दी जाएगी। मतलब आपको जो पिछले साल में जो 7 किस्तें मिली हैं, वो मिलाकर और इस साल के 6,000 रुपये मिलाकर आपको पूरे 18,000 रुपये दिए जाएंगे। की स्कीम जो सीएम ममता बनर्जी हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू नहीं की। जो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उसने इस स्कीम को अभी तक लागू नहीं किया है। तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनते ही इस स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। तो यह पश्चिम बंगाल किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिससे किसानों को सालाना 6,000 रुपये नहीं मिल पा रहा। जो किसानों को 6,000 रुपये नहीं मिल पा रहा, वहाँ पे बीजेपी सरकार बनते ही वहाँ के किसानों को एक साथ 18,000 रुपये की किस्त उनके खाते में पहुँचा दी जाएगी। यह पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। 70 लाख किसानों को 9,660 करोड़ रुपए का नुकसान। अब तक की जो 70 लाख किसानों की जो यह राशि है 7 किस्तों की रुकी हुई है, वो 9,660 करोड़ रुपए है। जो किसानों ने अभी तक नहीं पाई है, वो नुकसान हो गया किसानों का। लेकिन वो नुकसान सरकार भरपाई करेगी। उनकी जो सारी राशि है पीछे की, वो एक साथ उनके अकाउंट में डाल दी जाएगी। पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे राजनीतिक बयान भी कहा जा सकता है। हालांकि अगर पीएम किसान का बजट देखें तो काफ़ी है, जिसके चलते किसानों को पिछली रकम समेत दिया जा सकता है। राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि का मुद्दा बन गया है। राज्य में करीब 70 लाख किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। कृषि मंत्रालय ने इनका आंकलन 9,660 करोड़ रुपए किया है। जो कृषि
मंत्रालय है उसने इन रुपयों का मतलब जो हिसाब लगाया कि किसानों को कितना नुकसान हो गया इस योजना के तहत। जो 9,660 करोड़ रुपए हैं वो किसानों को अभी मिलने बाकी हैं। राज्य में कुछ किसानों को ऑनलाइन अप्लाई किया था। कुछ राज्य के जो किसान है, पश्चिम बंगाल के जो किसान हैं, उन्होंने कुछ ने ऑनलाइन अप्लाई किया था, लेकिन वेरिफिकेशन का काम राज्य सरकार का है। राज्य सरकार ने वेरिफिकेशन नहीं किए जाने के चलते केंद्र सरकार इनको मदद नहीं पहुंचा सकती। जो राज्य सरकार है उन्होंने इनके जो फार्म भरवाए थे उनको रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए केंद्र सरकार इनको मदद नहीं पहुंचा सकती। अगर राज्य सरकार इनके जो फार्म है उनको अपलोड कर देती है तो केंद्र सरकार की तरफ से इनको एफटीओ जनरेट होता है और इनके खाते में 2-2 हज़ार रुपये किस्त आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अब ये जो पीछे की जो बकाया किस्तें हैं वो एक साथ इनके खातों में आ जाएंगी। इस तरह अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं पैसे। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। फिर उन एप्लीकेशन को राज्य सरकार और रेवेन्यू रिकॉर्ड, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर का वेरिफिकेशन किया जाता है। राज्य सरकार जब तक अपने अकाउंट को वेरीफाई नहीं करती है तब तक पैसे नहीं आते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि राज्य सरकार वेरीफाई कर देती है तब केंद्र सरकार की तरफ से एफटीओ जनरेट होता है और फिर इसके बाद से केंद्र सरकार द्वारा अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो राज्य सरकार है मेन मुद्दा। राज्य सरकार अगर आपका एफटीओ जो आपके जो कागज़ हैं उनको वेरिफिकेशन कर देती है, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लेती है, तो केंद्र सरकार आपके 2,000 रुपये की किस्त को नहीं रोक सकती, वो आपके अकाउंट में जल्दी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो इसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है। अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए मैं आपको अभी यह भी बता देता हूँ कि इस लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करते हैं। तो आपको फिर से पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। तो उस लिस्ट में नाम चेक करने के लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप अपने गूगल सर्च बॉक्स में pmkisan.gov.in लिख कर भी इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अगर मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी आ सकते हैं। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा बेनिफिशियरी लिस्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बेनिफिशियरी लिस्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने फिर से नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आप मतलब ये पश्चिम बंगाल के लिए है तो आप वेस्ट बंगाल यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। मैं चलिए कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अब यहाँ से आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना विलेज सेलेक्ट कर लेना है। विलेज सेलेक्ट करने के बाद में आपको गेट रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। गेट रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वहाँ अपने यहाँ डिटेल फिल करके यहाँ अपना नाम चेक कर सकते हैं।